दामाद का सच। बेटी की शादी के बाद दीवार पर लगी घड़ी के अलार्म ने आवाज़ की। बूढ़ा आदमी कुर्सी में बैठे हुए घड़ी को बस ताके जा रहा था, आंखों में आंसू लिए। अब तक शाम के 8 बज चुके थे। बूढ़े की पत्नी ने उन्हें सांत्वना दी, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि वो रो क्यों रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को कल ही विदा किया था और उनका घर अब दोबारा से सिर्फ मकान में बदल चुका था। तुम जानती हो, मैं कभी भी अपनी दवाइयाँ लेना नहीं भूलता था। उन्होंने कबूल किया। क्या? आप हमेशा भूल जाते थे। वो तो हमारी बेटी शीला आपको हर रोज़ इस बारे में याद दिलाती थी, उनकी पत्नी ने कहा। नहीं, वो सिर्फ एक बहाना था। मैं अपनी दवाइयाँ लेना कभी नहीं भूलता था। मुझे बस अच्छा लगता था जब वो मुझे ठीक 8 बजे रोकती थी। उन्होंने ये रहस्य कबूल किया। पत्नी के चेहरे में एक खुशी की मुस्कान आ गई। उन्होंने आगे कहा, देखो, आज 8 बज चुके हैं और मैं शीला को बहुत याद कर रहा हूँ, क्योंकि आज वो नहीं है रोकने के लिए। अगले ही पल उनका मोबाइल बजता है। उन्होंने मोबाइल खोलकर देखा तो उसमें शीला का एक मैसेज आया हुआ था। पापा, यह आपकी दवाई का समय है, जल्दी से उन्हें ले लो। बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी का मैसेज पढ़ा। उन चंद शब्दों ने ही उस बूढ़े युगल को खुशी से भर दिया था कि उनकी बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हुई। शीला के पिता खुश थे कि कम से कम उनकी बेटी अब भी उनके साथ जुड़ी हुई है और हमेशा ऐसे ही रहेगी। इसलिए उन्होंने एक स्माइली में जवाब दिया। उधर शीला का मोबाइल बजता है, लेकिन मोबाइल शक्ति के हाथ में था। शक्ति ने मैसेजेस को देखा और उन्हें डिलीट करने लग गया, लेकिन फिर भी एक आखिरी मैसेज को उसे डिलीट नहीं कर पाया, क्योंकि उसी समय शीला बाथरूम से कमरे में आती है। जैसे ही शीला उसके पास पहुंची, उसने तुरंत बिस्तर पर मोबाइल फेंक दिया। शीला ने आते ही अपना फ़ोन चेक किया। उसने अचानक से शक्ति से सवाल किया, अरे पापा ने मुझे ये स्माइली क्यों भेजा है? शक्ति मुस्कुराया और कहा, मैं क्या जानूँ। उस दिन पहली बार शक्ति ने शीला की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह डॉक्टर होने के अलावा अब एक पति भी था। शक्ति ने ही शीला के पिताजी और अपने ससुर को मैसेज करके दवाई लेने को याद दिलाया था, ताकि शीला के पिताजी को अच्छा लगे और उन्हें अपनी बेटी के पास होने का एहसास हो। शीला शादी के रीति रिवाजों में अपने पिताजी को दवाई की याद दिलाना भूल गई थी। अब उनकी इन जिम्मेदारियों को उसके पति ने अपना लिया था। पत्नी ही नहीं, पति को भी पत्नी की जिम्मेदारियों और उनके घर वालों को अपना के उसका साथ देना चाहिए, जैसे शक्ति ने दिया।